अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज हम जा रहे हैं स्टार्ट करने फर्स्ट ईयर लेक्चर 10 डाइजेशन इन मैन। अच्छा बेटा, जो इंसान है उसके अंदर बेटा क्या है कि जो डाइजेशन होती है वो कहाँ पे होती है? एलिमेंट्री कैनाल में। अब आप कहेंगे ये एलिमेंट्री कैनाल क्या होती है? एलिमेंट्री कैनाल बेटा क्या एक रास्ता है जो कहाँ से शुरू होता है? मुंह से, और कहाँ तक जाता है बेटा? एनस तक। अच्छा, अब बेटा क्या है कि अब हम मुख्तलिफ पार्ट्स पढ़ेंगे किस चीज़ के बेटा? सबसे पहले एलिमेंट्री कैनाल के। तो सबसे पहला बेटा जो उसका पार्ट है वो क्या है? ओरल कैविटी। ये मुंह ये बेटा मुंह क्या कहलाता है? हमारी ओरल कैविटी कहलाता है। उसके बाद बेटा क्या है कि मुंह के बाद दूसरी चीज़ आती है बेटा क्या? फेरिंक्स, जिसे बेटा हम क्या कहते हैं? हल्क। जब आप कड़वी दवा पीते होंगे, जहाँ पे मुंह कड़वा हो जाता है ना, तो वो बेटा क्या होता है? हमारा हल्क होता है। यानी कि मुंह, ये इस मुंह का जो खाना है इसके पीछे वाली साइड वाला जो हिस्सा है वो बेटा क्या कहलाता है? फेरिंक्स कहलाता है। फेरिंक्स के बाद बेटा क्या है कि जो ग़िज़ा है मुंह में चबाई जाती है, फेरिंक्स से होते हुए कहाँ पे चली जाती है बेटा? एक खुराक की नाली में, जो कि इसके पीछे है। ये हमने साथ ही बना दी है, ठीक है। ये बेटा क्या है कि ये कौन सी है? सांस की नाली है। और ये साथ कौन सी है बेटा? ईसोफेगस है। तो ये जो ऊपर हमने ब्लू में बनाया हुआ है ना, ये बेटा कौन है? एपिग्लोटिस है। ये देखें ना, जब ये ग़िज़ा का टुकड़ा आता है ना ये यूँ, तो तब क्या होता है कि इस ग़िज़ा का टुकड़ा इसे एपिग्लोटिस को यूँ दबाता है। जब भी कोई सॉलिड चीज़ आएगी इसे दबाएगी, एपिग्लोटिस क्या करेगा? इस वाले सुराख को क्या कर देगा? बंद कर देगा, ठीक है। तो ये मैंने कहा कि रियल टाइम के अंदर आपको ये बना के दिखा दूं कि एपिग्लोटिस किस तरह ऑपरेशन करता है, किस तरह बंद करता है। बुक वाली डायग्राम ज़रा कंफ्यूजिंग है, तो इसलिए मैंने रियल टाइम के अंदर जो एक्चुअली, ठीक है, जो होती है डाइजेशन, जो प्रोसेस हो रहा होता है, तो इस तरीके से होता है, ठीक है जी। तो ये इसे दबाएगा, नीचे चली जाएगी, ठीक है। खैर, इसके अलावा नर्वस सिस्टम भी ऑपरेट कर रहा होता है, लेकिन ये फूड की वजह से भी ऐसा होता है। अच्छा, अब ईसोफेगस के बाद बेटा ग़िज़ा कहाँ चली जाती है? स्टोमिक के अंदर। ये बेटा क्या है? स्टोमिक है। अच्छा बेटा, स्टोमिक से होती हुई बेटा कहाँ पे चली जाती है? स्टोमिक के अंदर डाइजेशन होती है, उसके बाद कहाँ पे चली जाती है? स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर। जो बेटा हमने रेड के अंदर बनाई हुई है ना, ये बेटा क्या चीज़ है? स्मॉल इंटेस्टाइन है। इसके बेटा 3 हिस्से हैं। 3 हिस्से बेटा कौन कौन से हैं? पहला जो हिस्सा होता है ना वो क्या कहलाता है? ड्यूडीनम, पहला इब्तदाई हिस्सा। दरमियान वाला क्या कहलाता है? जेजुनम। और सबसे जो आखिरी हिस्सा है वो क्या कहलाता है? इलियम, जो कि बड़ी आंत के साथ मिला हुआ होता है। ये क्या कहलाता है? ये इलियम है, ठीक है जी। ये शुरू वाला जो हिस्सा है वो क्या है? ड्यूडीनम है। दरमियान वाला हिस्सा क्या कहलाता है? जेजुनम। इन्हें क्यों ऐसा कहते हैं ये तो हम आगे पढ़ेंगे। ये क्या है? स्मॉल इंटेस्टाइन और उसके हिस्से। स्मॉल इंटेस्टाइन के बाद बेटा क्या है कि क्या होती है? लार्ज इंटेस्टाइन शुरू होती है। लार्ज इंटेस्टाइन बेटा ये है। लार्ज इंटेस्टाइन का बेटा ये जो हिस्सा है, ठीक है, ये बेटा क्या कहलाता है? कोलोन, ठीक है। और ये वाला बेटा क्या कहलाता है? नीचे, जहाँ पे छोटी आंत बड़ी आंत के साथ मिल रही है, उसके ऊपर वाला हिस्सा ये सारा क्या है? कोलोन है। और इसके नीचे वाला हिस्सा ये क्या कहलाता है? सीकम। क्या कहलाता है? सीकम। और इस सीकम के अंदर एक छोटा सा उभार भी पाया जाता है। इस उभार को बेटा हम क्या कहते हैं? अपेंडिक्स, जिसके अंदर बाज़ औक़ात ग़िज़ा फंस जाने की वजह से क्या होती है? सोजिश और पेन पैदा हो जाता है, जिसे हम अपेंडिसाइटिस कहते हैं। बाज़ लोग कहते हैं अपेंडिक्स हो गई है। अपेंडिक्स नहीं है, अपेंडिक्स तो होती है। अपेंडिक्स के अंदर अगर ग़िज़ा को फंस जाए, अब ये हर्बीवोरस के अंदर तो फंक्शनल होती है अपेंडिक्स, क्योंकि वहाँ पे ऐसे माइक्रो ऑर्गेनिज़म और बैक्टीरिया, ठीक है, रहते हैं जो कि मतलब सेलुलोज को डाइजेस्ट कर सकते हैं। हमारी अपेंडिक्स में ऐसे नहीं रहते, नॉन फंक्शनल है। इसमें ग़िज़ा फंसने से वो ख़राब होके, ठीक है, मतलब क्या है कि यहाँ पे सोजिश पैदा कर सकती है और बाज़ औक़ात ये अपेंडिक्स फट भी सकती है अगर इसका फौरी ट्रीटमेंट ना कराया जाए। खैर, सीकम नीचे वाला हिस्सा जहाँ पे छोटी आंत मिली है, उसके नीचे वाला हिस्सा सीकम, और उसका जो फिंगर लाइक प्रोजेक्शन है वो अपेंडिक्स। अब ऊपर वाला हिस्सा कोलोन है। ये सारा कोलोन को हम 3 हिस्सों में तकसीम करते हैं। ऊपर चढ़ती हुई असेंडिंग, सीधी जाती हुई ट्रांसफर्स, और नीचे जाती हुई डिसेंडिंग। और आखिरी हिस्सा बेटा क्या है? रेक्टम है। और रेक्टम के बाद बेटा क्या है? जो ग़िज़ा है
ठीक है, गैर हजमशुदा उसे बाहर निकाल दिया जाता है, किसके ज़रिए? एनस के ज़रिए। अच्छा, अब बेटा क्या है कि जो डाइजेशन है ना हमारे डाइजेस्टिव ट्रैक्ट में 3 जगहों पे होती है। कौन कौन सी बेटा 3 जगहों के ऊपर होती है? एक तो कहाँ पे होती है बेटा? ओरल कैविटी के अंदर, यहाँ पे भी होती है, ठीक है। इसके अलावा बेटा कहाँ पे होती है? स्टोमिक के अंदर। और तीसरा बेटा कहाँ पे होती है? इंटेस्टाइन के अंदर। ये 3 जगहों पे बेटा क्या है? डाइजेशन हमारे डाइजेस्टिव ट्रैक्ट में होती है। अच्छा, अब बेटा क्या डाइजेस्टिव ट्रैक्ट के अंदर कुछ मददगार ग्लैंड भी पाए जाते हैं, जैसे ये बेटा क्या है? लीवर है, ये बेटा क्या है? पेंक्रियाज है, ठीक है। जबकि जो गाल ब्लैडर है वो स्टोर करता है किस चीज़ की रतूबतों को? लीवर की रतूबतों को, इसकी अपनी कोई रतूबत नहीं होती। तो ये लीवर और पेंक्रियाज ये क्या है बेटा? एसेसरी ग्लैंड है, मददगार ग्लैंड है। तो बेटा हम सबसे पहला बेटा टॉपिक पढ़ेंगे डाइजेशन इन ओरल कैविटी। अच्छा बेटा, जो ओरल कैविटी है ना उसकी डाइजेशन के अंदर 3 मराहिल हैं। पहले सिलेक्शन है फूड की, फिर बेटा क्या है? ग्राइंडिंग है, और तीसरा क्या है? लुब्रिकेशन या डाइजेशन। सबसे पहले बेटा क्या है? सिलेक्शन। बेटा क्या है, हम पहले तो देखते हैं ये ओरल कैविटी है क्या? तो ये बेटा क्या है? एक ऐसी कैविटी है बाउंडेड बाई, ठीक है, चीक्स, टीथ, पैलेट एंड टंग, यानी कि हमारी ज़बान, तालू, चीक्स और टीथ के दरमियान जो ये खाना है जिसे हम कहते हैं ना ये वाला सारा खाना, ये बेटा किसके दरमियान है? कैविटी बाउंडेड बाई चीक्स, टीथ, इसके अलावा टंग और ये पैलेट ऊपर वाला तालू, इनके दरमियान जो खाना है ना वो क्या कहलाता है? ओरल कैविटी। अच्छा बेटा क्या ओरल कैविटी को बेटा मदद कौन करते हैं? 3 चीज़ें बेटा से मदद करती हैं, स्मेल, टेस्ट और विजन। यानी कि आप जो है ना जो ग़िज़ा खाते हैं उसे पहले स्मेल करते हैं, ठीक है, देखते हैं, देखने में अच्छी होनी चाहिए, देखने में अच्छी है, स्मेल भी खुशगवार होनी चाहिए, और फिर उसके बाद उसका अपना क्या टेस्ट भी मतलब क्या खुशगवार होना चाहिए, तब ही उसे एक्सेप्ट किया जाता है। अगर ये खसूसियात ना हो या उसके अंदर कोई डर्ट हो या कोई हार्ड ऑब्जेक्ट हो या कोई बाल वगैरह हो तो उसे क्या कर दिया जाता है बेटा? रिजेक्ट कर दिया जाता है। क्लियर बेटा? तो ये बेटा क्या थी? सिलेक्शन। अच्छा, उसके बाद क्या है? मैस्टिकेशन या ग्राइंडिंग। अच्छा बेटा क्या है? चबाना या ग्राइंड करना किसकी मदद से किया जाता है? ये मोलर टीथ की मदद से, जो पीछे वाले दांत हैं, ठीक है, उन्हें बेटा क्या कहते हैं? मोलर। तो यहाँ पे हम चबाते हैं, ये मोलर टीथ होते हैं यहाँ पे। तो बेटा क्या है कि क्या मकसद है चबाने का? ये बेटा मैकेनिकल डाइजेशन भी कहलाती है। क्यों? क्योंकि बेटा क्या है कि ईसोफेगस निस्बतन छोटे पार्टिकल को इजाज़त देती है पास होने के लिए, तो इसलिए आसानी से पास हो सकते हैं चबाई हुई चीज़ें। इसके अलावा बेटा क्या है, जो छोटी चीज़ें हैं उनके ऊपर एंजाइम भी आसानी से अमल करेंगे, उन्हें आसानी से डाइजेस्ट कर लेंगे, ठीक है जी। अच्छा, तो ये बेटा क्या है कि इसका मकसद है किसका? मैस्टिकेशन या ग्राइंडिंग का। उसके बाद बेटा जो आखिरी चीज़ है वो क्या है? लुब्रिकेशन एंड डाइजेशन। ओरल कैविटी का बेटा एक अहम फंक्शन क्या है कि वो क्या करती है बेटा? सलाइवा भी सेक्रीट करती है। अब बेटा क्या है कि सलाइवा जो है कैसे सेक्रीट किया जाता है बेटा? 3 किस्म के ग्लैंड है सलाइवा सेक्रीट करने के लिए हमारे जिस्म में। एक बेटा क्या है कि हमारे ज़बान के नीचे बाइलेटरल दोनों साइड पे होता है, जिसे बेटा हम क्या कहते हैं? सबलिंगुअल ग्लैंड, ठीक है। तो यहाँ से बेटा क्या है कि आपको बाजू का सलाइवा अगर कभी आप नोट करें खाते हुए तो ज़बान के नीचे से बेसिकली मतलब क्या सेक्रीट होता है, तो वहाँ से खारिज होते हुए दिखाई देता है। और इस बेटा ग्लैंड जो कि बाइलेटरल ग्लैंड है उन्हें बेटा हम क्या कहते हैं? सब लिंगुअल ग्लैंड। इसी तरह बेटा क्या है कि उसके बाद क्या जबड़े के पीछे बेटा पाए जाते हैं, ठीक है, जिन्हें बेटा हम क्या कहते हैं? सब मैग्जिलरी, यानी कि ये मैग्जिला है, ये हड्डी मैग्जिला है, इसके पीछे बेटा क्या है कि जबड़ों के पीछे जो ग्लैंड पाए जाते हैं उसे बेटा हम क्या कहते हैं? सब मैग्जिलरी ग्लैंड। इसके अलावा बेटा क्या है कि तीसरा ग्लैंड ये कान के यहाँ पे नज़दीक होता है, जिसे बेटा हम क्या कहते हैं? पैरोटिड ग्लैंड। पैरोटिड ग्लैंड कहते हैं। और ये वैसे आपको बताते चलें कि अगर इसके ऊपर जो ना वायरस अटैक करे ना तो उसका एक इन्फेक्शन होता है जिसे हम पैरोटाइटस कहते हैं। इसके अंदर बाज़ होता है बचपन के अंदर इन्फेक्शन, ठीक है, वायरल इन्फेक्शन होता है, पैरोटाइटस कहलाता है। इसे आम सिंपल ज़बान में हम मम्प्स कहते हैं या कन पेड़े भी कहते हैं। तो ये बेटा क्या है कि 3 किस्म के ग्लैंड हैं। उसके बाद बेटा क्या है कि हम देखते हैं कि ये जो ग्लैंड्स हैं कौन सी रतूबतें खारिज करते हैं? 3 बेटा क्या रतूबतें हैं सलाइवा के अंदर, वाटर और म्यूकस। इसके अलावा बेटा क्या एंजाइम अमाइलेज या टाइलिन जो कि क्या करता है? स्टार्च को डाइजेस्ट करता है। इसके अलावा सोडियम
बाई कार्बोनेट। अच्छा, अब बेटा क्या है कि इसका सलाइवा का फंक्शन क्या है? सलाइवा का बेटा फंक्शन क्या है कि ग़िज़ा को लुब्रिकेट करना, गीला करना। क्यों बेटा? जो गीली जो चीज़ है, ठीक है, उसके ऊपर बेटा क्या है कि आसानी से डाइजेशन एक तो मुमकिन होगी और पैसेज भी जो होगा उसका वो क्या होगा? निस्बतन आसान होगा। अच्छा, अब बेटा क्या है कि जो अमाइलेज है वो हम पहले ही पढ़ चुके हैं कि स्टार्च को डाइजेस्ट करेगा। अच्छा, इसी तरह बेटा क्या है कि जो सोडियम बाइकार्बोनेट है, ठीक है, साल्ट है, एंटीसेप्टिक भी है, पीएच की स्टेबिलिटी के लिए भी है। तो बेटा जो पीएच होती है ना, फ्रेश जो सलाइवा होता है उसकी 8 होती है। उसके बाद ये कार्बन डाइऑक्साइड लूज़ करता है और पीएच इसकी 6 तक हो जाती है। सिर्फ ये कार्बन डाइऑक्साइड की लूजेज ही नहीं है, बल्कि मतलब क्या स्टार्च की ना डाइजेशन से लैक्टिक एसिड मतलब पैदा होता है, वो भी मतलब क्या है कि इस पीएच को कम करने का सबब बनता है। लेकिन अकॉर्डिंग टू अ बुक, ठीक है, कि सिर्फ कार्बन डाइऑक्साइड की लूजेज की वजह से क्या होती है, ये पीएच इसकी रेड्यूस हो जाती है। ओके बेटा, अल्लाह हाफिज़। ये बेटा हमारा था आज का, ठीक है, लेक्चर। ठीक है, तो नेक्स्ट पे हम पढ़ेंगे स्वेलविंग और पेरिस्टालिस। अल्लाह हाफिज़।